हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी 293 पोस्ट के लिए जेबीटी पीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी। आप सब में से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया होगा, तो उससे रिलेटेड दो नई नोटिस 25 सितंबर को जारी हुए। 25 सितंबर को दो नए नोटिस जारी हुए हैं, जिसमें एक तो एलिजिबिलिटी क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है एक नोटिस, और दूसरा जो है वो है फॉर्म फिलअप की डेट से रिलेटेड है कि एक्सटेंशन हो गई है फॉर्म फिलअप की डेट में। तो पहले जो है फॉर्म फिलअप में की डेट में कितना एक्सटेंशन हुआ है, लास्ट डेट अब नई क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो देखेंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ी क्या नोटिस है वो दोनों चेक कर लेते हैं। तो अगर आप 293 पीआरटी परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट चंडीगढ़ से जो आए हैं उसके लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं, तब भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो अच्छी खबर ये है कि अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट बढ़ गई है। तो चलिए दोनों अपडेट क्विकली कवर कर लेते हैं। तो ये नोटिस है, इसमें आप देखेंगे 25 सितंबर की डेट है, और ये इसमें क्या है, 25 सितंबर की डेट है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से पहली नोटिस जारी हुई है। एक और नोटिस जारी हुई है, और इसमें क्या लिखा है ये भी है। इसमें लास्ट डेट आप देखेंगे, लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये डेट बढ़ गई है। तो सबसे पहले एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि कौन से एडवर्टीजमेंट की बात हो रही, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट जो जारी हुई थी 30 जून को, 38 जून को एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी। एडवर्टीजमेंट नंबर से हमेशा याद रखना चाहिए 1/2023, जिसके लिए कि जिसमें 293 पोस्ट है, और ये जेबीटी या प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, और 293 टोटल पोस्ट है, तो इसकी बात हो रही है। और इसमें पे स्केल भी है, सभी गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएट अगर है और डीएलएड है 2 इयर्स वाला तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट है 50% या वो मार्क्स के साथ और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, और सीटेड चाहिए था ऐसा। तो इसके लिए दो है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या दो नोटिस हैं। तो पहली जो नोटिस है वो इस तरीके से है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 293 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर फॉर विच एडवर्टीजमेंट नंबर 1। देखें एडवर्टीजमेंट नंबर से अभी पकड़ में आता है कि कौन सा है। Detailed advertisement was uploaded on this website. The last date for online filling and submission of application is hereby extended up to 10th October 2023 5 PM. तो 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया उनके लिए भी है ये, और जिनको नहीं अप्लाई करने का वक्त मिला था वो अब एप्लीकेशन कर सकते हैं। परमानेंट शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी टीचर की है, सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फी अगर सबमिट करने की बात हो तो 12 अक्टूबर तक फी भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली नोटिस जिसमें कि डेट एक्सटेंशन की बात की है। अब दूसरी नोटिस में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। क्लैरिफिकेशन नोटिस है, इसमें भी डेट डली हुई है 25 सितंबर की, और इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन और गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी। तो क्लैरिफिकेशन है एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने ईमेल से अपना क्वेश्चन रखा हो और उसका जवाब है ये। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन फॉर डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम इज नॉट अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो ईएसएम है एक सर्विसमैन, उनके डिपेंडेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा पूछा गया इशू। कैंडिडेट्स ही पूछते हैं जो फॉर्म भरते हैं, ईमेल करते हैं वगैरह। तो इसमें लिखा है कि एज पर डिटेल मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स या गाइडलाइंस से। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स और गाइडलाइंस में डिपेंडेंट को मिलना होगा, बेनिफिट तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये बात है। दूसरा क्वेश्चन था कि बीएलएड वालों ने पूछा होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाया, फिर से दिखा देती हूँ। क्वालिफिकेशन में बीएलएड का जिक्र नहीं किया है, तो हो सकता है बीएलएड जिनके पास है उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या बीएलएड वाले कर सकते हैं अप्लाई या नहीं कर सकते। तो जवाब आया, डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस आर मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। तो वो कह रहे हैं कि आप एडवर्टीजमेंट देख लो, बीएलएड लिखा है तो करो अप्लाई, नहीं लिखा है तो मत करो। तो इसमें तो बीएलएड का जिक्र नहीं किया है। इसमें क्या लिखा है क्वालिफिकेशन में, आप फिर से देखें, डीएलएड लिखा है, डीएलएड। डीएलएड हो गया तो डीएड भी हो गया, डीएलएड 2 साल वाला वो भी, या फिर बीएड।
BLEd नहीं लिखा है, तो इस तरीके से जो लिखा नहीं है तो वो अप्लाई करेंगे तो उनकी फीस का फिर वो वेस्ट ही होंगे, बाद में आप सारे प्रोसेस के बाद फिर BLEd मेंशन नहीं किया है, तो ये मेरे हिसाब से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है सीटेट 1 चाहिए या सीटेट 2 चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ JBT। कुछ कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि JBT है तो सीटेट 1 चाहिए या सीटेट 2 चाहिए। देखें भाई, क्लियर होता है जब आप सीटेट 1 दे रहे होते हैं तब भी क्लियर होता है कि सीटेट 1 प्राइमरी टीचर के लिए होता है, सीटेट 2 जो होता है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है, और JBT मतलब हो गया PRT प्राइमरी टीचर, तो उसमें वैसे भी आप समझ लेना चाहिए कि सीटेट 1 चाहिए। फिर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, एज पर डिटेल मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट पास इन सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCT। एज पर गाइडलाइंस ऑफ NCT पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5। तो मतलब पेपर 1, ये हिंट दे रहे हैं आपको कि पेपर 1 चाहिए, पेपर 1 चाहिए, सीटेट पेपर 1 चाहिए। तो ये क्लियर है, फिर भी आप पढ़ लें अपनी तरीके से, इसको क्लियर कर लें कि क्या लिखा है इसमें। ये दोनों नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एक बार डिटेल एडवर्टीजमेंट फिर से देख लें, जिन कैंडिडेट को पता नहीं है तो उनको फिर से बता दूं, आपको ऑलरेडी पता है तो आपको कहाँ देखना है ये मैं बता देती हूँ। पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है, ये 2 नोटिस आप कहाँ देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, फ्रंट में ही होम पेज पे ही डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं, जिन्हें नहीं पता है या जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है किसी वजह से और फिल करना चाहते हैं, उनके लिए रिपीट कर देती हूँ, बाकी कैंडिडेट एग्जिट ले सकते हैं कि चंडीगढ़ से प्राइमरी टीचर के लिए 293 पोस्ट की वैकेंसीज आई थी, जिसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड थे। पहले फॉर्म की डेट जो भी थी, अभी डेट बढ़ गई है, 10 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जनरल, OBC, SC, EWS टोटल मिला के 293, ST कैंडिडेट के लिए सीट नहीं था तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ESM के लिए 229, PWD कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसीज हैं। इसमें पे स्केल दी जा रही है, गवर्नमेंट पे स्केल, सैलरी आराम से 50-55,000 तो जरूर बनेगी। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना मांगा था और 2 साल वाला DLED वगैरह, या DLED है तो DED भी चलेगा। 50% ग्रेजुएशन में, दूसरा कंडीशन अगर ये नहीं है तो BEd वाले भी इसके एज पर एडवर्टीजमेंट तो बता रहे हैं BEd, हालांकि BEd का काफी केस वगैरह चल रहा है तो क्या होगा ये पता नहीं। तो आप अपने रिस्क पर अगर BEd वाले अप्लाई करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं कि ठीक है हो सकता है कुछ चांसेस बने, 1% 2% चांसेस बने, तो आप भरना चाहते हैं तो भर दें, अदरवाइज BEd का तो फिलहाल जो है। एक बार और आपने नोटिस की क्या, इतना इशू चल रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन BEd का क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया। हालांकि एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए था, BEd का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, कि यहाँ पे इन्होंने BLEd का दे दिया। BLEd से ज्यादा अभी जो ट्रबल है वो BEd कैंडिडेट के दिमाग में है कि क्या करना है, भरे नहीं भरे फॉर्म, एग्जाम दे नहीं दे, एग्जाम दे या नहीं दे, वो भी जाना होगा, पैसे वेस्ट होंगे। तो BEd के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सबका वही इंटेंशन रहता है कि फीस तो भर जाए, पहले फीस तो आ जाए इतनी। तो फिर आप अपना क्लियर रखें कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ 1% चांस हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए और BEd वाले अलाउ कर दिए जाए, तो आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सीन चल रहा है वो सबके सामने क्लियर है, तो अपने पेरेंट्स एंड रिलेटिव से इसके बारे में राय मशविरा करके BEd वाले कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं तो करें, या फिल कर चुके हैं तो एग्जाम दे दें। सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा इसके लिए साथ में, और सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा, बाकी तो जो है इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगी इसमें, सिर्फ जो एक एग्जाम के बेसिस पर, जैसे DSSB में होता है Tier 1, एक एग्जाम के बेसिस पर हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी रहेगा। सिलेबस दे दिया जिसमें एक पंजाबी लैंग्वेज जो है ना, ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज के लिए 10 मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क्स जो है ना नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत आंसर देने पर। तो ये सब है, और इसमें एज वगैरह, एज क्राइटेरिया भी लिखी होगी। 1000 रुपीज फीस है, SC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज फीस है। एज क्राइटेरिया, एज जो है वो 21 to 37 ईयर्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC, OBC, ESM, PWD कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर
सारे नोटिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें नीचे तक। इसके पहले एक स्पेशल एजुकेटर की आई है, ये अलग है, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर की, ये नहीं देखना है अभी, ये दोनों देखना है। और एक पहले आई हुई है डिटेल एडवर्टीजमेंट, वो आपको चेक करना होगा, सर्च करना होगा।